ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का 5वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, योब अपने कष्टों और अपने जीवन पर शोक व्यक्त करता है। दूसरा पाठ, संत पौलुस उन कारणों की व्याख्या करते हैं जिनके तहत उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। सुसमाचार पाठ, यीशु सीमोन की सास और कई अन्य बीमार लोगों को ठीक किया। आज का पहला पाठ योब की पुस्तक से लिया गया है। योब अपनी अत्यंत लाचारी या असहाय की भावना को व्यक्त करता है। उसके पास बहुत प्रश्न हैं। दिन और रात दोनों असहनीय लगते हैं, परंतु उसने ईश्वर पर विश्वास किया और उसे श्राप नहीं दिया। योब का अनुभव दर्शाता है कि एक आस्तिक को तीव्र पीड़ा से गुजरते समय ईश्वर को त्यागने या उसे शाप देने की आवश्यकता नहीं है। उससे प्रश्न करो, हाँ, परंतु उसका इनकार मत करो। योब की तरह हम अपने कष्टों के स्पष्टीकरण के लिए तरस सकते हैं, लेकिन अपने दुर्भाग्य का कारण समझने में असमर्थ होने के कारण हमें ईश्वर को कोसने या अभिशाप की ज़रूरत नहीं है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आज का दूसरा पाठ कोरिन्थ के लोगों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। संत पौलुस ने समझा कि सुसमाचार का प्रचार करना उनका दायित्व था। यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं तो मुझ पर धिक्कार है, यह उनका मानना था। परंतु यदि वह उपदेश देता तो उसे परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिलता। इसके लिए उसने कुछ लोगों को मसीह के लिए जीतने के लिए स्वयं को गुलाम बना लिया। उसने मसीह के लिए लोगों को जीतने के लिए स्वयं को सब कुछ बना लिया। आज का सुसमाचार पाठ संत मरकुस से लिया गया है। यीशु ने सिमोन के घर जाकर उसकी सास को बुखार से ठीक किया और उसने उन सब की सेवा की। और यीशु ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे चंगा किया और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसने दुष्ट आत्माओं को बोलने से मना किया क्योंकि वे जानते थे कि यीशु कौन था। और वह सारे गलील में घूमता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश देता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान लोगों को शिक्षा देना, उपदेश देना, चंगा करना और बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाना यीशु का मुख्य कार्य था। आइए हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करें और उसके अनुसार जिएं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपका वचन शक्ति और जीवन है। मैं आपके प्यार, दया और शब्द की शक्ति पर कभी संदेह नहीं करूँगा, जो हमें स्वतंत्र करती है और शरीर, मन, हृदय और आत्मा में उपचार और बहाली लाती है। मेरे विश्वास को मजबूत बनाओ। आमीन।